हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ कर्नाटका के सबसे ऐतिहासिक शहर हम्पी में। दोस्तों, हम्पी दक्षिण भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब होता है जीत का नगर। 1336 से 1565 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। उस समय विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी भारत के ज्यादातर हिस्सों पर राज करता था। माना जाता है कि हम्पी ही रामायण काल का किष्किंधा है। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ हम्पी के सबसे पहले धरोहर की तरफ, जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर में भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यहाँ का शिवलिंग है, जो कि दक्षिण की ओर झुका हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण शिव जी के दिए हुए शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, तो वह यहाँ आके रुका था। जब रावण यहाँ पे आके रुका इस मंदिर में, तो उसने वो जो शिवलिंग था उसके पास, उसने वो शिवलिंग एक बूढ़े आदमी को पकड़ने के लिए दिया। जब उस बूढ़े आदमी ने वो शिवलिंग अपने हाथ में लिया, तो उसने वो जमीन पे रख दिया। तो इससे वो शिवलिंग वहीं जम गया। लाख कोशिशों के बाद भी वो शिवलिंग वहां से हिला नहीं। अगर आप इस मंदिर में आओगे तो आप यहाँ की दीवारों पे देख पाओगे कि जो ये प्रसंग हुआ उस समय रावण का, इसका चित्रण कहीं कहीं पे दीवारों पे किया गया। विरूपाक्ष मंदिर में दर्शन के बाद मैं पहुंचा इस खूबसूरत से पहाड़ के ऊपर। इसे हिमकुटा पर्वत कहा जाता है। मंदिर में दर्शन करके इस पहाड़ पे पहुंचते पहुंचते शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। आप देख सकते हैं इस पहाड़ पे बहुत सारे टूटे हुए मंदिरों के अवशेष भी मौजूद हैं। हेमकुटा पर्वत एक बेहतरीन सनसेट पॉइंट भी है। यहाँ से आप बेहतरीन सनसेट का मजा ले सकते हैं। सनसेट का मजा लेते लेते मेरे पहले दिन का सफर यहाँ पे खत्म हुआ। दूसरे दिन का सफरनामा कल जारी रहेगा। दूसरे दिन मैं पहुंचा एक शिला नंदी। यहाँ नंदी बैल की एक मूर्ति है जो कि आकार में बहुत ही बड़ी है। एक शिला नंदी देखने के बाद मैं निकल पड़ा तुंगभद्रा नदी की तरफ। हम्पी में मानसून पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण नदी में आप देख सकते हो कि पानी कम है। तुंगभद्रा नदी को देखने के बाद मैं जा पहुंचा कडलेकालु गणेश टेम्पल। यहाँ की गणेश मूर्ति दुनिया में जितनी भी सबसे बड़ी मूर्तियां हैं उनमें से एक मानी जाती है। यही वो गणेश की मूर्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। कटलेकाड़ू गणपति के दर्शन के बाद मैं यहाँ पहुंचा हजारारामा टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर को हजारारामा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे श्री राम भगवान के 107 अवतारों को 1000 से भी ज्यादा मूर्तियों में दर्शाया गया है।
प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद मैं निकल पड़ा बड़वलिंगा के दर्शन के लिए। बड़वलिंग का निर्माण एक ही शिलाखंड से हुआ है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि यह पानी के बीचों बीच 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये प्रसन्न विरूपाक्षी टेम्पल है, या आप इसे कह सकते हैं अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। प्रसन्न विरूपाक्षी को भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये टेम्पल 400 वर्षों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। 1980 में इसे डिस्कवर किया गया। ऐसा माना जाता है कि राजा कृष्ण देवराय के समय में रॉयल फैमिलीज इस टेम्पल को अपने सेरेमनीज के लिए यूज किया करती थी। प्रसन्न विरूपाक्षी के दर्शन के बाद मैं निकल पड़ा लोटस टेम्पल की तरफ। उस जमाने में रॉयल फैमिलीज की महारानियां इस लोटस टेम्पल को समय बताने के लिए यूज किया करती थी। लोटस टेम्पल देखने के बाद उसके बगल में ही स्थित और एक ब्यूटीफुल सी जगह है। इसे एलिफेंट स्टेबल्स कहा जाता है। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के जमाने में रॉयल एलिफेंट्स को रखा जाता था। उदयगिरी राज्य पर जीत के बाद कृष्णदेवराय ने इस महानवमी दिब्बा की संरचना करवाई। ये एक सार्वजनिक संरचना थी जहां अनेकों उत्सवों के अवसर पर अनेक प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता। महानवमी दिब्बा देखने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था क्वींस बाथ। हमारा अगला पड़ाव था विट्ठल टेम्पल, जिसके लिए हम सुबह से वेट कर रहे थे। यानी वही टेम्पल जहाँ पे स्टोन चैरियट है, जो कि हमारे 50 रुपए के नोट पे हमने देखा हुआ है। फाइनली हम पहुंचे विट्ठल टेम्पल। दोस्तों, विट्ठल टेम्पल आने के लिए आपको बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों से ही आना होगा, क्योंकि यहाँ आपकी कार नहीं आ सकती। तो आपको कार विट्ठल टेम्पल से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर पार्क करके वहाँ से आपको बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों में इस टेम्पल की तरफ आना पड़ेगा। फाइनली ये वो मोमेंट था जब मैंने स्टोन चैरियट को मेरे आंखों के सामने देखा। इतने दिन हम लोग इसे अपने 50 रुपए के नोट पे देख रहे थे, आज लाइव मैं इसे अपने आंखों के सामने देख रहा था। विट्ठल मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसका निर्माण राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान किया गया था।
कहा जाता है कि पंढरपुर के विट्ठल भगवान इस मंदिर की विशालता देखकर यहाँ आकर पंढरपुर चले गए थे। आपने अभी जो स्टोन चैरियट बाहर देखा, वो केवल एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ हमारे पूरे हम्पी शहर का सफ़र ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Please, won't you wait? Won't you stay? At least until